चलिए आज बात करते हैं हिट ऑडियो सीरीज इंस्टा मिलियनेयर की और जानते हैं लक्ष्मण लाल अग्रवाल यानी अपने लकी की उस कमाल की कहानी के बारे में जो बताती है कि किस्मत का खेल कैसे एक ही पल में इंसान को जमीन से आसमान पर और फिर वापस जमीन पर पटक सकता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ही रात में सब कुछ बदल जाए, आपकी पूरी दुनिया ही पलट जाए। बस यही सवाल हमारे हीरो लकी की जिंदगी का सच बनने वाला था। ये कहानी उस एक रात की है जिसमें दिल टूटना था, बेबसी थी और फिर एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर से, लक्ष्मण लाल अग्रवाल, जिसे प्यार से सब लकी बुलाते हैं। यूं तो लकी दिल्ली की भीड़ का एक आम सा चेहरा लगता है, लेकिन उसके सपने वो बिल्कुल आम नहीं हैं। तो लकी है कैसा? दिखने में स्मार्ट है, अंदाज भी एकदम दिल्ली वाला, पर जेब हमेशा खाली रहती है। पिछले 5 साल से वो एक छोटे से मेडिकल स्टोर पर काम कर रहा है और उसकी पहचान बस एक ऐसे लड़के की है जो किसी तरह अपना गुजारा कर रहा है। और लकी की इस सारी जद्दोजहद की असली जड़ है उसकी सैलरी, सिर्फ 8,000 रुपये महीना। अब दिल्ली जैसे महंगे शहर में इतने से पैसों के साथ सपने देखना भी मतलब बड़ी हिम्मत की बात है। लेकिन इतनी तंगी के बाद भी लकी का एक छोटा सा बहुत ही रोमांटिक सपना है। वो बस अपनी गर्लफ्रेंड डिम्पल के साथ एक मोटर बाइक पर घूमना चाहता है। यही छोटा सा सपना उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। पर सीधे साधे सपने पर भी एक शर्त का बोझ है। डिम्पल उसे सीधा सीधा अल्टीमेटम दे देती है, और ये अल्टीमेटम कहानी में आने वाले तूफान की पहली आहट है। और बस यहीं से कहानी लेती है अपना पहला बड़ा टर्न। इसकी शुरुआत होती है एक मामूली सी डिलीवरी से, जो मामूली बिल्कुल नहीं थी, बल्कि लकी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो सीन कुछ ऐसा है कि तेज बारिश हो रही है और अपने बॉस के कहने पर लकी उसकी बाइक लेकर एक ऑर्डर डिलीवर करने निकल पड़ता है। मंजिल है शहर का एक बड़ा होटल, जहां मल्होत्रा जी के बेटे को ऑर्डर देना है। लकी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस दरवाजे के पीछे उसकी दुनिया उजड़ने का सामान इंतजार कर रहा है। अब जरा सोचिए उस लम्हे के बारे में। लकी दरवाजे पर खड़ा है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसका दिल जैसे टूटकर बिखर जाता है। सामने उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल है, वो भी किसी और के साथ, अपने ही अमीर क्लासमेट राहुल के साथ। और जब लकी कुछ कहना चाहता है तो डिम्पल का जवाब आता है। ये शब्द लकी के दिल में किसी तीर की तरह लगते हैं, क्योंकि ये सीधा उसकी सबसे बड़ी दुखती रग पर वार थे, उसकी गरीबी पर। और यहीं पर लकी का सच्चा प्यार और डिम्पल का लालच आमने सामने आ जाता है। एक तरफ लकी था जो बेचारा सब सच मान बैठा था, और दूसरी तरफ थी डिम्पल की कड़वी हकीकत, जिसने लकी की 8,000 की सैलरी को एक झटके में बेरहमी से ठुकरा दिया। और ठीक उसी वक्त जब लकी को लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया, कहानी में आता है एक ऐसा ट्विस्ट जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जब लगता है ना कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तभी किस्मत सबसे बड़ा दरवाजा खोल देती है। तस्वीर देखिए, लकी होटल के बाहर तेज बारिश में भीग रहा है, दिल टूटा हुआ, भविष्य एकदम धुंधला। वो बस आसमान को देख रहा है और अपनी किस्मत को कोस रहा है, और उसके आंसू बारिश में घुलते जा रहे हैं। और बस उसी लम्हे जब वो हिम्मत हार चुका था, उसकी फोन पर एक मैसेज आता है। एक ऐसा मैसेज जो उसकी पूरी दुनिया को, उसकी पूरी हकीकत को बदलने वाला था। और फिर सामने आता है वो सच जिस पर यकीन करना मुश्किल है। लकी कभी गरीब था ही नहीं, वो तो अग्रवाल खानदान का इकलौता वारिस था। और ये 8 साल की गरीबी, ये असल में उसके कैरेक्टर का एक टेस्ट था, एक इम्तिहान। चलिए अब चलते हैं अगले दिन पर। लकी अपनी नई जिंदगी की तरफ पहला कदम बढ़ाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि नई दौलत अपने साथ नई मुसीबतें भी लेकर आती है। लकी पहुंचता है शहर की सबसे आलीशान बैंक, न्यू सिटी बैंक में। सोचिए, कल तक जहां उसकी जिंदगी दवाओं की महक में डूबी थी, आज वो बैंक की शानदार खुशबू महसूस कर रहा है। ये 2 अलग अलग दुनियाओं का फर्क था। पर अमीरों की दुनिया के अपने ही नियम होते हैं, है ना? लकी के सामने पहली ही दीवार खड़ी हो जाती है। उसके पास बैंक का कार्ड नहीं है जो उसकी पहचान का सबूत होता, और बिना कार्ड के वो मैनेजर की नज़रों में सिर्फ एक आम आदमी था।
तभी लकी को कुछ याद आता है। उसके परिवार ने उसे बताया था कि उसका फिंगरप्रिंट ही उसकी असली पहचान है। उसे लगता है बस अब काम बन गया। लेकिन कहानी इतनी सीधी कहाँ होती है। जैसे ही लकी फिंगरप्रिंट मशीन पर अपनी उंगली रखता है, मशीन से एक आवाज आती है, फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ। मतलब एक और झटका, और इस बार तो वो मैनेजर की नजरों में झूठा भी साबित हो गया। और इसके बाद तो चीजें बहुत तेजी से हाथ से निकलने लगती हैं। मैनेजर को पूरा यकीन हो जाता है कि ये कोई धोखेबाज है जो बैंक लूटने आया है। इससे पहले कि लकी कुछ भी समझा पाता, मैनेजर चुपके से पुलिस को फोन मिला देता है। तो अब सिचुएशन ये है कि लकी, जो कल तक एक मामूली सा कर्मचारी था और आज करोड़ों का मालिक है, एक बैंक में चोर साबित होने की कगार पर है। तो क्या वो मैसेज झूठा था? क्या उसकी नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी? इन्हीं सवालों के साथ कहानी एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आकर रुकती है।